और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी को 3 बड़े झटके लग गए। एक तरफ संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ी तो दूसरी तरफ गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं कल बॉक्सर विजेंदर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए। पार्टी छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने एक्स पर ट्वीट कर कांग्रेस का हाले बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें वो खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे, असहज महसूस कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि न तो वो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको गाली दे सकते हैं। इससे पहले बीती रात कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया था और आज सुबह संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और तीसरी खबर हमने आपको बताई कि विजेंदर सिंह जो बॉक्सर हैं जाने माने, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। संजय निरुपम 6 साल के लिए निष्कासित किए गए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें निष्कासित किया और गौरव वल्लभ ने, और फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आज सुबह इसका ऐलान कर दिया। गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी बातें मैं नहीं कर सकता और कॉर्पोरेट को लेकर जिस तरह की बयानबाजी होती है उससे मैं अपने आप को असहज महसूस करता हूं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि विजेंदर सिंह, इन्होंने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब उन्होंने दामन थाम लिया है बीजेपी का। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए एक के बाद एक झटका नहीं, 2 नहीं, 3 झटके लग गए हैं। विजेंदर सिंह राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आते थे, मूंछों को ताव देते हुए नजर आते थे, बीजेपी में शामिल हो गए। संजय निरुपम निष्कासित होते हैं और अब आज सुबह इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। और गौरव वल्लभ वो लगातार पार्टी का पक्ष रखते थे, बहुत सहजता से रखते थे, अच्छे ओरेटर हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी अब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। देखिए, बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर है और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। खुद राहुल गांधी वायनाड से नामांकन करके आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल ये थी कि गौरव वल्लभ एक विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव हार चुके थे। एक बार फिर वो टिकट मांग रहे थे पार्टी का लोकसभा, जो टिकट उनको नहीं मिला, पार्टी कह रही इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। संजय निरुपम को भी जिस सीट से वो टिकट चाहते थे वो महायुति कोई उसमें नहीं आ पाई, कांग्रेस नहीं ले पाई, उनको टिकट नहीं दे पा रही है। इस मुश्किल से उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। तो जो भी लोग हैं, बॉक्सर विजेंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काफी नजर आते थे सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी रैलियों में भी, लेकिन उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो मुश्किल घड़ी है कांग्रेस के लिए, मुश्किल समय है कांग्रेस नेतृत्व के लिए। ऐसे में जब एक एक कर सहयोगी बीजेपी में जा रहे हों और कांग्रेस छोड़ रहे हों तो अभी क्या करेंगे गौरव वल्लभ और संजय निरुपम। लेकिन जो बातचीत उनकी लग रहा है वो भी पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। जरा ये बताएं अरुण, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया कि जिसको जाना है वो जा सकता है, तो क्या समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को, ये वाला एटीट्यूड है, किस तरह से लें इस खबर को? देखिए, राहुल गांधी किसी को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी सरकार नहीं, उनके पास देने के लिए कोई पद नहीं है कि वो सरकार में या फिर पार्टी में कोई बड़ा पद दे पाए। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही पदों पर काबिज हैं, तो राज्यसभा सीटें उनके पास नहीं है, विधान परिषद की सीटें आसपास नहीं है, तो उन लोगों को रोक नहीं सकते। जिनको रोक नहीं सकते, बेहतर ये कि उन्होंने ये कहा कि जिसको जाना है वो जा सकता है। चलिए, दिवाकर मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिवाकर, संजय निरुपम आज 11 साढ़े 11 बजे एक प्रेस को एड्रेस करने वाले हैं, क्या समझे, अगली डगर क्या होने वाली? देखिए, उस पर पंकज अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चर्चा यह है कि वो शिवसेना शिंदे गुट जो है उसका दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ दिनों पहले संजय निरुपम ने सीक्रेट तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर संजय निरुपम ने हालांकि इसको मना किया था कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं और जिस तरह से जब उन्हें नॉर्थ पश्चिम की सीट से टिकट नहीं मिला और वहां से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपना जो है उम्मीदवार उतार दिया, उसके बाद से ही संजय निरुपम ने जो रुख अपनाया था उससे साफ हो गया था कि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। वही एक्शन लिया गया है और ऐसे में आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं जहां मौजूद है संजय निरुपम का घर यहीं पर है, और आपसे थोड़ी देर बाद संजय निरुपम 11:30 बजे करीब जब मीडिया से बात करेंगे तो वो तो एक तो पहले अपना पक्ष रखेंगे, दूसरी तरफ क्या वो खुलासा करते हैं कि किस पार्टी में वो जाने वाले हैं, ये इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस तरह से झटके महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को एक के बाद एक लग रहा है, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे वल्लभी हो, आप संजय निरुपम हो, तमाम झटके जो है वो कांग्रेस को लग रहे हैं। कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे जो है रोकती है, ये देखना काफी अहम है पंकज। बिल्कुल दिवाकर, तो अगली डगर क्या रहने वाली है संजय निरुपम की, वो खुलासा भी आप ही करेंगे। फिलहाल आपका और अरुण सिंह दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। पप्पू यादव लोकसभा के लिए आज पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन करने वाले हैं। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया और बीमा भारती ने पूर्णिया से अपना नामांकन भी भर दिया।
बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की लाख कोशिशों के बाद भी आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी। इसके बाद अब पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीमांचल इलाके में पूर्णिया सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और पप्पू यादव पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं। तो लाख कोशिशों के बाद भी ये सीट नहीं छोड़ी। लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को ये सीट देने का फैसला कर दिया। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब आज 4 तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था पप्पू यादव ने, आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। भावुक हो गए थे एक बार तो मीडिया के सामने। उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया छोड़ूंगा नहीं। पूर्णिया में नामांकन से पहले पप्पू यादव ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी और उन्होंने आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली। वो बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा नहीं। पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी का विलय इसलिए कांग्रेस में कर लिया था कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हमारे साथ खुद पप्पू जी मौजूद हैं। पप्पू जी, धोखा आपके साथ कहाँ हो गया? पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि मेरा जो विलय हुआ वो टिकट के कारण तो हुआ ही नहीं। प्रियंका जी का फोन ये हम थोड़ी जानते थे कि विलय होगा पार्टी का। अब टिकट तो पहले बात हो ही गई थी, लालू यादव से मेरी रात में बात हो गई थी और वो मधेपुरा पर अड़े हुए थे, मधेपुरा के जिद पर अड़े हुए थे और वो अड़े हुए थे कि आप आरजेडी के टिकट से लड़िए। मैंने उनको, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, संजय यादव जी थे, सभी लोग थे। 1.5 घंटा हमने उनसे कहा भी कि पूर्णिया में आप देखिएगा तो मेरी बचपना, मेरी ज़िंदगी, फिर यहाँ 4 बार एमपी बनना, फिर माँ 32,000 से चुनाव हार गई थी। 20 साल हम यहाँ नहीं थे, तो जब हम 20 साल नहीं थे, 10 साल मधेपुरा में थे, अलग थे, तो आप यहाँ कोई कैंडिडेट क्यों नहीं दे दिए? आप दे देते। आप 20 साल आप चुप रहे। अगले बार हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो यहाँ पप्पू बाबू को, उदय बाबू को टिकट मिल गई कांग्रेस से और मेरी मैडम चुनाव लड़ रही थी तो इसलिए हम छोड़ के मधेपुरा चले गए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि जहाँ थोड़ा भी जाति का कहीं प्रोटेक्ट और हिंदू मुसलमान का कोई बात होती है ना, मैं वहाँ से भागता हूँ। देखिए, डर मुझे दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, बस रिश्ते का डर होता है कि रिश्ते खो ना जाए, रिश्ते चला ना जाए।